तो पिछले कुछ सेशंस में हम चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में हम चार्ट को कैसे एडिट करते हैं, चार्ट में कोई नई चीज को कैसे ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक बार फिर से वो चार्ट बना लेते हैं, वो बार ग्राफ बना लेते हैं। तो यहां से मैंने एक्सपेंस को सिलेक्ट कर लिया और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल को सिलेक्ट करके मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया और इंसर्ट में जाकर मैंने एक ग्राफ बना लिया। तो ये मेरा ग्राफ बन के आ गया है। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहां पर ऑलरेडी ये चारों मंथ का कंपैरिजन दिखा रहा है। बट अगर मान लीजिए कि बाद में मैं चाहता हूं कि मैं अप्रैल के मंथ को कंपेयर नहीं करना चाहता, अब इस ग्राफ को मैं नीचे कर सकता हूं और नीचे करने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं अप्रैल के मंथ को कंपेयर नहीं कर सकता हूं, तो करना चाहता हूं तो आप क्या कर सकते हैं। यहां पर आपके पास आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ग्राफ बनाया है, ग्राफ को सिलेक्ट किया, ये आपको रेड और ब्लू में हाईलाइट कर रहा है कि कौन कौन सा डाटा सिलेक्टेड है फॉर मेकिंग दिस ग्राफ। अगर आप यहां पर देखेंगे, इस कॉर्नर में आएंगे, बिल्कुल कॉर्नर में यहां पर 3200 के पास आप यहां पे देख सकते हैं एक एरो बन जाएगा, डायगोनल सा एक एरो बन रहा है, ये ब्लैक कलर का। इसको अगर आप पकड़ के अगर आप इसको एक कॉलम आगे कर देंगे और इसको जैसे ही आप छोड़ेंगे, आप देखेंगे कि ग्राफ ने अप्रैल का डाटा डिलीट कर दिया है। अब ग्राफ में सिर्फ 3 मंथ का डाटा आ रहा है। अगर आप दोबारा से इसको ऐड करना चाहते हैं तो फिर से उसी कॉर्नर में जाएंगे और खींच करके इसको इधर ले आएंगे और आप देखेंगे फिर से अप्रैल यहां पर ऐड हो गया है। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ जनवरी और फरवरी को कंपेयर करना चाहता हूं तो मैं इसको फिर से सिलेक्ट करके 2 बार आगे ले जाऊंगा और आप यहां पर फिर देख सकते हैं सिर्फ जनवरी और फरवरी कंपेयर हो रहा है। अगर लेट अस सपोज मैं अपने ग्राफ में टोटल को भी ऐड करना चाहता हूं, जनवरी फरवरी ये चारों महीने के अलावा मैं टोटल भी ऐड करना चाहता हूं, तो ये मैंने यहां से ड्रैग किया, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। जैसे से कलर चेंज होगा आपको पता चल जाएगा वो सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये मैंने जैसे उसको छोड़ा, अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है। ऑब्वियसली टोटल की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उसके कंपैरेटिवली बाकी सारे ग्राफ छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, बट इसने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टोटल सब कुछ यहां पे इंक्लूड कर लिया है। और इस तरीके से आप चार्ट में कोई भी चीज को ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज को माइनस कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं किसी एक्सपेंस को भी कम करना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो मैं यहां पर इस कॉर्नर में आऊंगा जहां पर मिसलेनियस लिखा हुआ है और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूंगा। अब ऊपर की तरफ ड्रैग करके मैंने जैसे ही छोड़ा, आप यहां पे देख सकते हैं कि अब वो मिसलेनियस का एक्सपेंस वहां पे नहीं आ रहा है। तो जिस जिस चीज को मैं हटाना चाहता हूं वहां से उसको ड्रैग करके उसको अनसिलेक्ट कर दूंगा और अगर किसी चीज को मैं इंक्लूड करना चाहता हूं, जैसे मैंने फिर से इसको यहां रख करके यहां कॉर्नर में लग करके मिसलेनियस को दोबारा से इंक्लूड कर लिया और फिर से मिसलेनियस ग्राफ में आ चुका है। तो डाटा में जिस चीज को आप छोड़ेंगे वो यहां छूट जाएगा, जिसको ऐड करना चाहेंगे वो ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप चार्ट में किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम अगले सेशन में कुछ और चार्ट ऑप्शंस के साथ मिलेंगे।